नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। कर्म सिद्धांत की बात चल रही है, उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद कुछ परिवर्तन या प्रैक्टिकल परिवर्तन लाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जीवन कर्मों से रहित बने। इस भव में तो हम कर्मों से रहित नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उन कर्मों को जो बंद हो रहा है उनको हम कम तो कर ही सकते हैं। जितनी कोशिश करेंगे, जितना विवेक जागृत रखेंगे, उतना हमारे कम कर्मों का बंद होगा। जितना कम कर्मों का बंद होगा, जितने बंद कम होंगे, कानर वणगना के पुद्गल जितने कम बनेंगे, उतने ही हम मोक्ष के नजदीक जाएंगे, सुखी बनेंगे, धर्म मिलना आसान हो जाएगा। सदगुरु मिलने, तीर्थंकरों का योग मिलना या गुरुओं का योग मिलना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो उस क्रियाओं को लेकर हमारे यहाँ पर हम कर्म को समझ रहे हैं, और भगवान ने भी कर्म सिद्धांत इसीलिए कहा, और हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कर्म सिद्धांत को समझाया, उसका कुछ अंश हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन अंशों में जितना भी हमने बंद फल भोग के जो कारण हैं, उनमें से कुछ कारण भी अगर हमारे जीवन में हमने उतार लिए, तो समझ लो ना कि हम जिन वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ रही है। नहीं तो सिर्फ सुन लिया, समझ लिया और हाँ बहुत अच्छा है, ये कर लिया, करेंगे करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। हमको कुछ करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो ही निर्जरा होगी, तो ही बंध कम होंगे, तो ही स्थितियां घटेगी, वरना कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, हर जीव ने मोक्ष जाने के पहले सुखी बनने के लिए कुछ न कुछ कार्य किया ही है, और वो कार्य के बिना मोक्ष संभव भी नहीं है। संसार का काम ही यही है कि यहाँ पर कोई सार नहीं है, लेकिन उस सार, उस निसार वस्तु में से भी हमको सार निकालना है कि मेरी आत्मा है, तो इस आत्मा को मैं कर्म बंध से मुक्त कैसे बनाऊं। जब ये काम हम करेंगे तो हमारी आत्मा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, संसार से निर्लिप्त हो जाएगी, और अलग अलग तरह से हम क्रिया करते रहेंगे, विविध प्रकार की क्रियाएं करते रहेंगे, तो उन विविध प्रकार की क्रियाओं में हमारी विशुद्धि बनती जाएगी। तो हम इसी क्रम में समझ रहे हैं कि जो कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, तो वो जो 8 कर्म है, उन 8 कर्मों की क्रम से हम चल रहे हैं कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनी हमारा हो गया, मोहनी कर्म भी हमारा बहुत कुछ हो गया था। हमने मोहनी कर्म की 25 प्रकृतियों को, 16 प्रकृतियों को हमने अभी तक समझा। 16 नहीं, 3 वो यानी 19, मैंने दर्शन मोहनी की 3, संकित मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी, और चारित्र में मोहनी की 16 प्रकृतियां, जिसको हमने नाम दिए थे पूर्वाचार्यों ने। बहुत सारे भेद होते हुए हमारे सामने क्रोध मान माया लोभ को 16 रूप में हमारे सामने प्रकट किया। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और संजलन क्रोध मान माया लोभ। इसको हमने समझा था, सीखा था कि किस तरह से ये हमारे गतियों का नाश करते हैं, साथ में हमारे आत्मिक गुणों का भी नाश करते हैं। ये 16 कषाय हमारा किस तरह से हर समय नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर समय हमको क्या कर रहे हैं, दुखी करते ही जा रहे हैं। हर समय हम इनको ग्रहण करते जा रहे हैं, हमारे राग के परिणामों से, द्वेष के परिणामों से, ये चारित्र मोहनी कर्म को हम बांधते जा रहे हैं, और जिसके कारण हमको वो जो
श्रद्धा होनी चाहिए, दर्शन मोनी में जो श्रद्धा होनी चाहिए, और चारित्र मोनी में जो चारित्र अंगीकार करना है। जो मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है, लेकिन वो दीक्षा प्रयोग के जो कार्य हैं, वो कार्य करने में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वो है ये चारित्र मोनी कर्म और ये 16 कषाय। आज हम जो आगे बात करेंगे कि 16 कषाय को जो जागृत करती है, जो 16 कषाय को आग जलाने में, जैसे आग तो जली हुई है लेकिन उसको और ज्यादा जलाना है, तो उसको जलाने में काम करती है नौ कषाय, जिसको हमने 16 कषाय और नौ नौ कषाय कही गई है। मतलब नौ कषाय उसका नाम है, और ये कितने प्रकार की है कि 9 प्रकार की है। और ये 16 कषायों को हमने समझा, आज हम समझेंगे 9 कषायों को। तो 9 कषाय के क्या भेद किसे कहते हैं, कि जो 9 कषाय का अर्थ है जो कषाय के साथ में रहती है, जो हमारा क्रोध मान माया लोभ जो है, चाहे आप अनंतानुबंधी हो, अप्रत्यखनावरण हो, प्रत्यखनावरण संजुलन हो, जो इसके साथ में रहती है और साथ में रहकर क्या करता है, जो उस स्वयं के फल को दिखाता है, रहता साथ में और स्वयं के फल को दिखाता है, वो कहलाती है 9 कषाय। हम उसी क्रिया को आज समझेंगे कि ये 9 कषाय हम जिनको बहुत सामान्य मानते हैं शायद, लेकिन वो हमारा कितना नुकसान करती है, उसको हम समझेंगे कि जो 9 9 कषाय हैं उसका ही विवरण आज चलेगा। और उसके बाद ज्ञान जो बंद के कारण है, जिसके कारण मोहनी कर्म बंद होता है, वो भी हम उसके 6 प्रकार जो है वो हम समझेंगे। पर पहले हम समझेंगे 9 कषाय को। अब ये 9 कषाय चीज है क्या, वो समझना भूल। अब ये 9 कषाय क्या करता है, चारित्र मोहनी जो कर्म है उसमें कषाय मोहनी है, वो हमने देख लिया। अब ये 9 कषाय क्या करता है कि ये उन कषाय के साथ में रहता है, और साथ में रहने के साथ में क्या करता है, जो हमारा स्थिरता गुण है, जो हमारा गंभीरता का गुण है, जो हमारा उदासीनता का गुण है, जो हमारा निर्भयता का गुण है, उस गुण को ये ढाक देता है, उसका आवरण कर देता है, वो कहलाती है 9 कषाय। इस 9 कषाय का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन अपना फल तुरंत तुरंत क्या होता है, दिखाता रहता है। हमको लगता है इसमें क्या हो गया, इतनी सी चीज कर ली, उसमें कोई कषाय थोड़ी ना होता है। लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, और हमको प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है कि थोड़ी सी कषाय होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि क्या हुआ इतने में, तो थोड़ा सा करने में कोई कषाय थोड़ी ना होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो कषाय अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कषाय क्या कर रही है, वो 9 कषाय क्या कर रही है, वो 9 कषाय उस कषाय जो अनंतानुबंधी आदि जो 4 हैं, 16 प्रकृतियां हैं, उनको प्रज्वलित करने का काम करती है, उनको और बढ़ाने का काम करती है। तो वो 9 कषाय हमको समझनी है कि कहीं हम इन 9 कषायों का सेवन कर क्या कर रहे हैं, हमारे कषाय को तो हम गाढ़ा नहीं कर रहे हैं, उस कषाय को तो प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं। वो आज हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो कषाय को उत्पन्न करने में जो प्रेरणा करता है, जैसे क्या होता है कई बार अभी ये पहले तो 9 कषाय के नाम बता दूं आपको एक बार ताकि समझने में इजी रहे। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये जो क्या होता है, कभी कभी जैसे हंसी मजाक कर लिया, तो हंसी मजाक करने से क्या होता है, ये तो अच्छा है। हंसी मजाक करने से क्या होता है, कोई कषाय बढ़ती है, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक करने से भी क्या हो जाता है, किसी को राग होता है और किसी को गुस्सा आ जाता है। तो राग को भी भगवान ने क्या कहा, कषाय कहा कि बहुत अच्छा है, तुम बहुत हंसी मजाक करते हो, ये तो बहुत अच्छी बातें करते हो। तो भगवान ने कहा वो हंसी मजाक की बातें क्या है, राग है। और कभी कभी किसी को मजाक पसंद भी नहीं होता है, तो उसको द्वेष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो भगवान ने कहा राग और द्वेष को क्या करती, गाढ़े कर दी। भले हमको ऐसे दिखता नहीं है, हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं हंसी मजाक किया करो, हंसी मजाक किया करो, हंसा करो, रोते हुए क्यों बैठते। भगवान ने कहा कि खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना है, लेकिन हंसी मजाक करना ये हमारा राग और द्वेष के कारण के बंध के कारण है। इसलिए भगवान ने कहा कि कभी कभी क्या होती है, ये उन कषायों को क्या करती है, तीव्र करने का काम कर देती है। और जब नौ कषाय तीव्र होती है, तो कषाय भी क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। जब नौ कषाय मंद होती है, तो कषाय भी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो हमको यही चीज समझनी है कि कषाय को तीव्र और मंद करने में नौ कषाय का कितना बड़ा हाथ है, जिसको हम कभी कभी सामान्य रूप में ले लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसी कई घटनाएं घट जाती है, हंसी मजाक कर रहा है, कोई किसी को चिढ़ा रहा है, तो किसी को चिढ़ाने में क्या, किसी को आनंद आता है और उसको द्वेष हो रहा है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं क्या होती है, हमारे साथ घटती रहती है। तो वो हमको समझना है कि स्थिरता गुण का जो आवरण कर देता है, वो कहलाती है नौकशाही। कभी कभी क्या होता है कि
ये जब नौ कषाय मंद होती है ना, तो क्या होता है कि इसके गुण दिखाई देते हैं। मंद होती है तो कैसे गुण दिखाई देंगे, कि सबसे पहला इसका गंभीरता का गुण क्या है? गंभीरता होती है, जो गंभीर जीव होता है उसको किसी की हंसी मजाक करने वाली बात की चेष्टा देखकर या बातें सुनने पर भी उसको हंसी नहीं आती है। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई ये क्या हंसी मजाक ही नहीं करता है, तो कभी कभी जिसके पास गंभीरता होती है, तो गंभीर व्यक्ति होता है ना, वो किसी का हंसी मजाक वाली चेष्टा देख लेता है या ऐसी बातें भी सुन लेता है, लेकिन उसको हंसी आती नहीं है। और कभी क्या होता है, इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाता है, तो उसको रोना नहीं आता है। कभी कोई अपना प्रियजन व्यक्ति मर जाता है या दूर चला जाता है या छोड़कर चला जाता है, तो भी उसको रोना आता नहीं है। किस कारण को, उदासीनता है कि भाई ये तो जन्म मरण का संसार ही ऐसा ही है कि एक जन्मेगा दूसरा मरेगा, एक मरेगा दूसरा जन्म होगा, जन्म मरण चलता ही रहने वाला है। तो इसलिए उस उदासीनता के कारण उसको जीव को क्या होता है कि कभी अनुकूल पदार्थ भी मिल जावे तो भी क्या होता है, उसको आनंद नहीं आता है कि उसको गाड़ी बंगला सब मिल गया, सब चीजें मिल गई, अच्छी चीजें मिल गई, लेकिन फिर भी उसमें आनंद आता नहीं है। और प्रतिकूल पदार्थ का संयोग मिल भी गया तो भी क्या होता है, उसको अरति उद्वेग नहीं होता है, क्योंकि कुछ बीमारी आ गई या जिस व्यक्ति को नहीं चाहते तो उसने बुरा कर दिया है, कोई ऐसी स्थिति आ गई रहते रहते जीवन में, तो क्या होता है कि उसको उद्वेग नहीं होता है। वो मतलब हिलता नहीं है, डुलता नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। तो और निर्भयता कारण कभी क्या होता है कि उसको डर नहीं लगता है। भयानक दृश्य देखने के बाद भी, ऐसी बातें सुनने के बाद भी कभी क्या होता है, उसको डर लगता नहीं है। और जैसे जैसे मुख्य ये है कि जैसे जैसे राग और द्वेष घटता जाता है, वैसे वैसे ही जीव में गंभीरता, उदासीनता, निर्भयता आदि के गुण का विकास होने से जीव स्थिर हो जाता है। और वो स्थिरता गुण का आवरण धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिद्ध भगवान जो हैं वो क्या है, एक जगह स्थिर है। क्यों है, स्थिरता गुण है उनके पास। संपूर्ण द्वेष, राग द्वेष का नाश हो जाता है, तो फिर वितरागता, जब स्थिरता आ जाएगी तो फिर क्या होगा, राग द्वेष कम होते होते जीव में स्थिरता आई। और स्थिरता आते क्या होता है, हम 14 गुण स्थान में देखे शैलेशीकरण अवस्था होती है, तो वहां मन वचन काया के योग सब क्या स्थिर हो जाते हैं। अब कोई हलन चलन नहीं है, मन वचन काया के योग सब स्थिर, कोई अवस्था हिलने डुलने वाली नहीं। और जब स्थिरता आ जाती है तो वितरागता आ जाती है, और वितरागता आती है तो सिद्ध गति आ जाती है। तो ये नौ कषाय इतनी चीजें हैं कि हमारे स्थिरता गुण को ढाकने वाले हैं, स्थिरता गुण का आवरण करने वाले हैं। जब स्थिरता गुण का आवरण हो जाएगा, स्थिरता गुण का आवरण दूर हो जाएगा, तो हमें क्या आ जाएगी, वितरागता प्राप्त हो जाएगी। और वितरागता आने के बाद तो क्या है, सीधा भगवान ने कहा है कि सिद्ध गति मिलनी है। अनंत काल के लिए जीव क्या बनना है, सुखी बनना ही है। तो हमको भी वही चीज समझनी है आज, कि ये नौ कषाय हैं। इसको नौ कषाय का नाम दिया है, उसके नौ भेद किए हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो वो वितरागता प्राप्त करनी है, तो इन 9 कषायों को हमको क्या करना पड़ेगा, ये कषाय को प्रज्वलित करती है। हमको कई बार ऐसा होता है, इससे क्या होता है, अब वो हम समझेंगे कि थोड़ी सी चीज को हमको ऐसा लग जाता है कभी क्या होता है। तो ये चीजें घट सकती है कि हमारे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन आदि चारों कषायों को जागृत करने में क्या कर देती है, ये उसको सहायता कर देती है और फिर अपना फल दिखाती है। तो ये हमारा पहला जो है, हास्य नौ कषाय मोहनीय कर्म। 9 भेद में पहला भेद कौन सा है, हास्य। उसको यहाँ कहा है हास्य नौ कषाय मोहनीय कर्म। इसमें क्या होता है, गंभीर, ये क्या करता है कि जो हमारा गंभीरता वाला जो गुण है, होगा ना, सागर वर गंभीरा, सागर के समान गंभीर, तो वो जो गंभीर वाला गुण है, वो गंभीरता वाला गुण है, उसको ये आवरण करने वाला है। ये हास्य मोहनी कर्म ही ऐसा है कि जो कभी कभी क्या होता है, निमित्त बिना या निमित्त के द्वारा जीव को हंसी आदि चेष्टा देखने पर या पूर्व का कोई सही प्रसंग याद आने पर ही हंसी आना हास्य कहलाता है। अब क्या है कि कभी कभी क्या हमारे सामने ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं या ऐसा पूर्व का प्रसंग कोई याद आ जाए, जैसे हम कई बार नहीं होता है कि हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, या ऐसे कोई कॉमेडी नाटक देखते हैं, कॉमेडी सर्कस में जाते हैं, या हमारे मोबाइल पे ऐसी कोई कॉमेडी सीन देखते हैं, तो हमको क्या आती है, हंसी आती है। तो भगवान बोल रहे कि अब अपन सोचेंगे इसमें क्या है, तो बोल रहे कि वो हमारा राग है। जिस प्रोग्राम का, हंसी मजाक वाले प्रोग्राम का हम इंतजार करते हैं, तो मतलब क्या हुआ, राग। और राग क्या कहा भगवान ने, संसार में भटकाने वाला है। इसलिए अब कई लोग बोलते हैं हंसी मजाक थोड़ी होता है, तो करना ही पड़ता है।
भगवान ने कहा करना पड़ता है। आदमी जो है, जो राग जो है वो राग बढ़ाने वाली चीजें है, तो हमको हंसी मजाक करना है, लेकिन कितना कि जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी हो, कितना हितकारी कि जो हमको आनंद देने वाला हो, वो चीज कहा है भगवान ने। विनोद करने का कहा है, वहां हंसी मजाक ठहाके लगाना, जोर जोर से हंसना, और फिर ऐसी वस्तु देखना, लोगों को दिखाना। और कभी कभी क्या अकेले बैठे रहते हैं तो कोई सीन याद आ जाता है, कोई मूवी का सीन याद आ जाता है, कोई टीवी का सीन याद आ जाता है, या हमारे साथ में कोई ऐसी घटना घटी होती है, हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना घटी होती है, तो वो चीजें हमको क्या होती है, याद आ जाती है। तो वो क्या कहलाता है, हास्य मोहनी कर्म है। और ये राग का कारण होने के कारण क्या होता है, हमको मोहनी कर्म बनता है। और जब कभी कभी क्या होता है, कई बार होता है ना कि कोई चीज हम देख रहे हैं और इतने में लाइट चली गई, मान लो अपन देखो टीवी सीरियल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो और एकदम लाइट चली गई, तो द्वेष होता है कि नहीं होता है? कितना द्वेष होता है कि लाइट चली गई है, क्या व्यवस्था है। और कभी क्या होता है कि वो तो चीज ठीक है कि वो द्वेष हो गया, और फिर आते ही फिर आग उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे जो उथल पुथल हुई इतनी देर में, वो सब क्या कहलाती है, हास्य मौन कर्म। क्या, हम हंसी मजाक के लिए, हंसी मजाक के कार्य के लिए हम क्या रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं, और वो राग का कारण बन जाता है। और जब वो हमारे सब सामने नहीं आता है तो हमारे द्वेष का कारण बन जाता है। तो इसलिए सोचना, विचार करना, कहीं हमारी स्थिति ऐसी नहीं हो कि हम ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए, या ऐसे ही प्रसंग खड़े करने के लिए, ऐसे ही लोगों का सहयोग करने के लिए बार बार अपने क्या करते हैं, हम राग राग कर 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 हम क्या कर रहे हैं, हास्य नो कषाय मोहिनी कर्म का बंध करते जा रहे हैं। और यह बंध जब बढ़ जाता है तो उधर क्रोध मान माया लोभ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए विचार, भगवान ने कहा गंभीर रहना है। गंभीरता गुण है हमारा, हमारा अस्थिरता गुण नहीं है, अगंभीरपना गुण नहीं है, गंभीरपना गुण है। इसलिए भगवान को कहा सागर वर गंभीरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हास्य नौकषाय मोहनीय कर्म। फिर उसके बाद दूसरा है रति नौकषाय मोहनी कर्म, कि ये हमारा उदासीनता जो गुण है, जो संसार से जो संवेग और निर्वेद जो बताया, कि संसार से जो उदासीन रहने का जो गुण है, कि भाई कोई भी चीज है कि उदासीनता गुण को आवरण कर देता है, कि कोई भी चीज अनुकूल सामग्री पदार्थ का संयोग मुझे मिल गया है, अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, रति कर रहा हूँ, आनंद मान रहा हूँ कि मुझे देखो मेरे पास कितना बड़ा बंगला है, कितनी गाड़ी है। तो अनुकूल पदार्थ मिल जाता है ना, तो फिर क्या होता है, रति हो जाती है उन चीजों के ऊपर, खाने की अच्छी चीजें मिल गई, तो उसमें आनंद मानता है कि देखो मेरे पास कितने रस मिले हैं मुझे खाने के, सब प्रकार की स्थितियां मुझे सब प्रकार के भोग मिले हैं, तो गद्दा मिला है सोने का, बैठने का सोफा मिला है, कितनी चीजें हमको क्या है मिली, तो उसमें आनंद मानता है वो रति मोहनी कर्म है। रति नो कषाय मोहनी का जो राग उत्पन्न होगा, और जब वो चीजें हमारे पास से चली जाएगी तो फिर क्या होगा, तो हमारा जो उदासीनता गुण है ना, वो उदासीनता आने ही नहीं देगा। भगवान बोल रहे हैं कि हर पदार्थ जो पुद्गल है वो नष्ट होने ही वाला है। तीर्थंकरों ने भी छोड़ा, चक्रवर्तियों ने भी छोड़ा, सब छोड़ छोड़ कर ही क्या है, सिद्ध हुए हैं। लेकिन हम उन चीजों में क्या मान रहे हैं, राग मान रहे हैं। तो वो भगवान बता रहे हैं कि ये राग है, ये रति मोहनी कर्म के उदय से होता है, कि आनंद आता है। तो ये रति मोहनी कर्म कहाँ है, कि हमको राग नहीं करना है, कोई चीजें मिल गई है हमारे पुण्य के उदय से, हमारे पुण्य के उदय से हमको क्या मिला है, ये चीजें मिल गई है। हमने जो पूर्व भोग में जो हमने तप त्याग संयम तप संयम किया था, उसके उदय से हमको क्या मिली है, अनुकूल सामग्री मिली है। तो ये हमको इसमें उदासीनता भाव लाना है। इसमें हम बोलते हैं ना कि भाई कीचड़ में कमल की तरह, कि भले संसार में है लेकिन फिर भी क्या है, बोलते हैं, सम्यक दृष्टि जीवड़ा रहे कुटुंब के माँ। जैसे कैसे रहता है वो, कि जैसे धाई खिलावे बाल, कि जैसे दूध पिलाने वाली अपना बच्चा नहीं समझते और उसको खिलाती पिलाती है, दूसरे का बच्चा खिलाती पिला, क्यों खिलाती पिलाती है, उसको पैसा मिल रहा है लेकिन राग नहीं है उसको, क्यों, उसको पता है मेरा बच्चा नहीं है, मुझे तो मेरी सैलरी मिलेगी, इसलिए मुझे क्या करना है, इसको निलाना धुलाना खिलाना पिलाना है, और उसके बाद मुझे अपने घर पे, उसको राग नहीं होता। तो वैसे ही हमको संसार में रहकर भगवान को आनंद की वस्तु मिल गई है, कोई अनुकूल सामग्रियां मिल गई है, पदार्थ मिल गए हैं, तो भी हमको उदासीन भाव से रहना है। लेकिन हम उदासीन नहीं रहते हैं, राग कर लेते हैं, आनंद मनाते हैं कि सब चीजें मेरे पास हैं। तो ये हमारा उदासीनता नाम कर्म, उदासीनता जो मोहनी कर्म है वो आवरण होता जाता है, और वो उदासीनता आती ही नहीं है। तो ये हो गया रति नो कषाय मोहनी कर्म। फिर उसके बाद अरति, कि यह भी, ये भी उदासीनता गुण को ही करता है, कि ये उसको ही आवरण, क्योंकि रति और रति दोनों एक जैसे हैं, कि जो प्रतिकूल सामग्री कभी हमको मिल जाती है, कोई प्रतिकूल सामग्री मिल जाती है ना, तो क्या होता है, हमको द्वेष होने लग जाता है,
आनंद नहीं आता है, उद्वेग हो जाता है कि ये क्या, ये तो मैंने चाहा ही नहीं था। बीमारी में कभी एक्सेप्टेशन रखता ही नहीं हूँ कि मुझे बीमारी आवे। अभी जैसे मान लो कोरोना चल रहा है, तो हम कभी चाहते हैं कि हमको कोरोना आवे, और कदाच आ गया तो फिर उद्वेग होता है, टेंशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, कई सारी स्थितियां घटती है, रोना धोना ये वो। तो जो प्रतिकूल सामग्री मिलती है तो व्यक्ति क्या होता है, जिसको नहीं चाहता है, कोई परिवार वाले को नहीं चाहता था, कोई व्यक्ति को नहीं चाहता था मेरे घर पे आवे, लेकिन अब वो क्या आ चुका है, घर पे आ चुका है, तो फिर क्या होता है, हमको कषाय हो जाता है, अरती हो जाती है, ये कैसा आदमी आ गया मेरे घर पे। भगवान बोलते उदासीन रहो ना, सब संयोग और वियोग तो क्या है, आपसे मिलने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कोशिश कर लो, लेकिन संयोग और वियोग के बिना संसार रहता ही नहीं है। एक चीज जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो पहली जाएगी, ये नियम ही है संसार का। तो रति अरति किस बात की। और एक दूसरा कारण भी कि रति रहती है कि हमको संसार के कार्यों में तो बहुत रति होती है, बहुत मजा आता है, लेकिन धर्म के कार्य के प्रति, संयम के कार्य के प्रति अरति होती है। ये भी एक तरह का जो 18 पाप में जो दिया रति अरति, वो यहाँ पर भी आ जाता है कि संसार के कार्य में तुमको बहुत खुशी होती है कि मूवी देखने जाना है, टीवी देखना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, सब काम करना, तुमको क्या होता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन वही कार्य हम क्या ले हुए हैं, धार्मिक में लेवे कि सामायिक का प्रोग्राम रखा है, तो फिर कैसा आनंद आता है क्या, कि नहीं बहुत उत्साह होता है कि नहीं मुझे कल कहाँ जाना है। हम कितने लोगों को बोलते हैं, जब हमारे संघ में या हमारे आजू बाजू या कहीं भी हम सामायिक का प्रोग्राम होता है, तो हम कितने लोगों को उत्साह पूर्वक बोलते हैं कल तो हमारे क्या है, सामायिक का प्रोग्राम है, और क्या बोलते हैं, अरे कल तो सुबह वहां जाना है यार, सामायिक का प्रोग्राम है, 1 घंटे का काम है और वो जाना ही पड़ेगा। और जब घूमने की जाने की बात हो तो कि वेकेशन में कहाँ जा रहे हो, कि वेकेशन में हम तो कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, या और कहीं घूमने दुबई जा रहे हैं, तो बड़े शौक से बोलते हैं हाँ हम तो दुबई जा रहे हैं, और फोन कर करके बोलते हैं कि कल तो मेरी क्या टिकट है, कल तो मेरी बॉम्बे की टिकट है, बॉम्बे से मैं क्या जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठूंगा, वहां सब व्यवस्था हो गई, हम बड़े उत्साह से रहने, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना आनंद आता है संसार कार्य में। और धर्म के कार्य में सामायिक का प्रोग्राम हो तो, प्रवचन का प्रोग्राम हो तो, क्या आज गुरु आए हैं और गुरु का क्या रखा है प्रवचन, तो वो उत्साह होता है, हम कितने लोगों को प्रेरणा करते हैं, कितने लोगों को फोन कर करके बोलते हैं। दुनिया भर के काम हम पाप क्रियाओं में करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो बोलते हैं फोन करूंगा तो क्या लगेगा, पाप लगेगा। जब संसार में घूमने जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, होटल में जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, घर में कोई मैच देखने का प्रोग्राम रखते हो, स्टेडियम में मैच देखने जाते हो, छोटा सा भी संसार का कोई प्रोग्राम करते हो, तो उसमें 10 लोगों को, 50 लोगों को फोन करते हो। फोन नहीं भी करते हो तो भी लोग जो मिलते हैं उनको बोलते हो कल तो हमारे घर पे ऐसा प्रोग्राम है। और प्रोग्राम होने के बाद भी क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि कल तो ये प्रोग्राम था, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, ऐसा केक काटा, ऐसा ये हुआ, ऐसी पार्टी हुई, इतना डांस किया, अभी नवरात्रि आने वाली है तो हमने इतना रात को नाचे, इतना ये किया, इससे मिले, ये खाया, वो पिया, मतलब उसकी प्रशंसा करते हम थकते ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल है। और जब धर्म के प्रवचन सुनकर आए, संवर किया, प्रतिक्रमण किया, सामायिक करी, या कोई अच्छी चीज सुनी, तो उसको हम कितने लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, कितना हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, कितना हम लोगों को बताते हैं कि देखो मैंने इतना आनंद मुझे आया है। हम संसार का आनंद तो दुनिया भर में क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन धर्म का आनंद खुद तक ही रखना है। हम भी लोगों को बताएंगे तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे ना, ये एक श्रावक का धर्म है कि हम जितना लोगों को सुनाएंगे, जितना लोगों को समझाएंगे तो लोग जुड़ेंगे। लेकिन हम वो चीज तो क्या रख लेते हैं अपने आप, कि धर्म को ये प्रचार करने की चीज, तो संसार की चीजें प्रचार करने की चीजें हैं, कि मैंने समझ लिया, मेरी आत्मा हो गई शांत। अगर ये सब सोच लेते, अगर तीर्थंकर ये सोच लेते, गणधर ये सोच लेते, हमारे पूर्वाचार्य ये सोच लेते, या हमारे अभी जो गुरु हैं, या हमारे जो साधु साधु वो सोच लेवे कि प्रवचन देने की क्या जरूरत है, हमने तो दीक्षा ले ली है, हम तो हमारी साधना करेंगे, हमारी तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा कि हम उनको प्रवचन दें या क्या करें, ज्ञान सिखाए, कोई उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो आगे रह रहकर उत्साह पूर्वक ये काम करते, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जब ऐसे कोई कार्य में भाग लेवे तो हम भी लोगों को क्या करें, उस धर्म के कार्य के प्रति भी हमको रति दिखानी है, उत्साह दिखाना है, हमारा पुरुषार्थ दिखाना है। लेकिन वहां तो हमारा होता नहीं है, तो भगवान बोल रहे हैं कि ये कषाय है, और ये कषाय आपके, ये 9 कषाय है, और ये 9 कषाय क्या करती है, कषाय को बढ़ाती है। फिर वही अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरी या इस तरह के क्रोधों में क्या होते हैं, क्रोध मान माया लोभ अभिमान बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, वो उसमें डूब जाता है। तो थोड़ा समझे, रति और रति, धर्म के कार्य के प्रति हमेशा उत्साह रहना, और संसार के कार्य के प्रति हमेशा उदासीन रहना।
और धर्म के कार्य में करते हुए कोई घटना घट जाती है या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें उदासीन भाव से क्या कर लेना, सहन कर लेना, जो भी आया सब सहन कर लूंगा। हमारे देखो धर्म रुचि अनगार, या फिर हमारे देखो अर्जुन माली को देखो, 6 महीने की दीक्षा पर्याय में मतलब 6 महीने के पहले 1141 जीवों को मारा, और वो भी मनुष्य। उन मनुष्यों को मारने के बाद भी 6 महीने में ऐसी उदासीनता लाई संसार के प्रति कि जो आहार मिला खा लिया, जो जिसने जो कहा सुन लिया, जिसने मारा तो मार खा ली, कटु वचन सुन लिया, सब तरह का सहन कर लिया। इतनी उदासीनता लाई कि वो कहाँ चले गए, 6 महीने में ही सिद्ध बन गए। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, उतनी बड़े लेवल पे नहीं तो हम थोड़ा बहुत तो करें कि कुछ कुछ तो हम आगे बढ़े। तो ये विषय हमारा है कि भाई हास्य हो गया, रति हो गया, अरति हो गया, कि भाई ये उदासीनता गुण को क्या है कि धर्म के कार्य के प्रति हमारी रुचि नहीं रहती है और संसार के कार्य के प्रति हमारी रुचि हो जाती है, धर्म के कार्य के प्रति हम अरति दिखा देते हैं, या अनुकूल चीजें मिल गई, पदार्थ मिल गए, योग मिल गया तो हमारा आनंद आ जाता है, तो रति मोहनी कर्म हो गया। और जब प्रतिकूल पदार्थ मिलते हैं, कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है, तो हमारा अरति कर्म, अरति मोहनी कर्म हो गया। और धर्म के प्रति हम अरति कर लेते हैं, संसार कार्य के प्रति रति कर लेते हैं। तो ये रति अरति नो कषाय मोहनी कर्म का ही भेद है। और ये रति अरति मोहनी कर्म से क्या होता है, हमारा संसार बढ़ता ही जाता है। फिर उसके बाद चौथा है भय। भय नो कषाय मोहनिया कर्म। अब भय नो कषाय मोहनी में क्या होता है कि हमारा जो निर्भयता का जो गुण है, भगवान ने कहा कि निडर रहना है। दीक्षा लेने के बाद या सामायिक लेने के बाद या धर्म में प्रवेश करने के बाद हमको क्या करना है, निर्भय हो जाना है। फिर किसी बात का कोई डर नहीं है, चाहे कैसी भी घटना घटे, लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मरना नहीं है। तो मरना ही है, तो फिर डरना किस बात का। तो फिर निर्भयता गुण का आवरण करने वाला है। तो जीव को भय लगना, डर लगना, इस कर्म का क्या हो जाता है, इस कर्म के उद्देश्य जीव को डर लगता है। अब भय के भी भगवान ने 7 कारण बताए, तो शायद आपको पता ही होगा, शॉर्ट में ले लेते हैं कि भाई ई लोक भय, कि इस लोक का भय। इस लोक का कौन सा भय, जो दुष्ट भयंकर जो लोग हैं, जैसे आतंकवादी हैं, उनसे डर लगा रहना कि भाई ये मुझे मार देगा। ऐसे लोग होते हैं, लोग भयंकर लोग होते हैं, आदि मानव होते हैं, आदिवासी होते हैं, ऐसे भयंकर लोग हैं, उनसे हमेशा डर बना रहना। तो इस लोक के जो भयंकर चीजें हैं उनसे डर बना रहना, वो क्या है, इस यही लोक भय। परलोक भय, के परलोक में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैंने इतने पाप किए हैं तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, तिरंज में जाना पड़ेगा, मुझे वहां पर ये दुख उठाना पड़ेगा। मनुष्य में गया तो वहां पे बीमार पैदा होऊंगा, इंद्रियां पूरी नहीं मिलेगी, अंधा काना लंगड़ा लूला पैदा हो जाऊंगा, बीमार पैदा होऊंगा, तो पूरे जीवन मुझे बीमारी में रहना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, परलोक का भय, इस लोक में रहते हुए परलोक का भय करना। फिर आदान भय, कि आदान भय का मतलब क्या है कि चोर डाकू जो है वो मेरा धन लूट के ले जाएंगे। तो हमेशा वो डर लगा रहता है कि मेरा पैसा है, ये अभी क्या, चोर डाकू तो इतने होते नहीं कि मान लो इनकम टैक्स वाले, वो आ जाएंगे, मैं टैक्स में रेड पड़ जाएगी तो मेरा धन ले जाएंगे, जो मेरी प्रॉपर्टी उसको जब्त कर लेंगे, बैंक वाले सील कर लेंगे जो लोन लिया। तो वो हमेशा डर बना रहना, तो वो आदान भय कहलाता है। फिर चौथा भय है अकस्मात भय, कि अग्नि, पानी, वाहन आदि जो अकस्मात, जो एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं, कि एक्सीडेंटली वाला भाव भय, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी चला रहा हूँ तो उसका भाई कि कोई मेरे को एक्सीडेंट नहीं कर देवे, पानी में हूँ तो मैं डूब के नहीं मर जाऊं, अग्नि जल रही है तो मैं जल के नहीं मर जाऊं, तो ऐसे पहाड़ पे हूँ तो मैं गिर के नहीं मर जाऊं। अकस्मात का जो भय हमेशा डर बना रहता है, वो कहलाता है अकस्मात भय। फिर पांचवा आजीविका भय, कि जो मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरी जॉब चली जाए तो फिर मैं खाऊंगा क्या, मैं कैसे आजीविका चलाऊंगा, परिवार को कैसे पालूंगा। या फिर जो धंधा करता हूँ, उस धंधा मेरा कोई चौपट हो गया, बिजनेस मेरा चला गया, तो फिर मेरा कैसे चलेगा आगे। तो इस प्रकार के जो भय हैं वो कहलाता है आजीविका भय। मैं आजीविका कैसे चलाऊंगा, मेरी नौकरी चली गई, मेरा धंधा बिजनेस चौपट हो गया, तो मैं आजीविका कैसे चलाऊंगा, तो वो आजीविका का भय। फिर छठा भय है मृत्यु का भय, कि मृत्यु कैसे, कि मेरा कहीं बीमारी आ गई, मेरा हार्ट फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, या ऐसी कोई बीमारी आ गई कि अब मरना है मुझे, तो मरने से पहले ही मरने का भय होना। कि तो भगवान बोले मरने का कोई ये तो नियम ही है, अमर तो कोई हुआ नहीं है, सबको मरना ही है।
तो वही भगवान बोल रहे हैं कि मरने का भय रहता है, हमेशा लोगों को डर लगा रहता है, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। जैसे कोरोना का भय है अभी, कि कोरोना हो गया तो मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो इसलिए मरने का भय। फिर अपयश का भय, कि सातवां है अपयश यानी इज्जत, कि जो मेरी मान प्रतिष्ठा है वो कहीं चली नहीं जाए, लोग मेरे बारे में बुरा नहीं कहें। लोग मेरे बारे में क्या है कि बुरा नहीं कहे, मेरे अब मेरा मतलब नाम खराब नहीं करे, तो उसके कारण व्यक्ति अलग अलग तरह के प्रयोग करता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा नाम खराब होना नहीं चाहिए, इसलिए वो तरह तरह के प्रयत्न करता रहता है। कभी दान देता है, कभी लोगों से मिलता है, कुछ ना कुछ काम क्या है वो करते रहते हैं। जैसे अपने राजनीति वाले होते हैं या अपने संघ समाज के लोग होते हैं, तो कई बार वो ऐसा सोचते हैं कि भाई अपन इतना बड़ा काम करते हैं तो हमारा नाम खराब होना नहीं चाहिए। तो इज्जत जाने का डर जो होता है, मान सम्मान खोने का जो डर होता है, वो कहलाता है अपयश भय। तो ये 7 भय जो कहे, इलोक परलोक आदान अकस्मात आजीविका या मृत्यु और अपयश का जो भय है, ये 7 प्रकार के जो भय लोगों को हमेशा बने रहते हैं। तो ये भय उत्पन्न होता है, इन 7 प्रकारों से भय उत्पन्न होता है। तो कभी निमित्त बिना, कभी स्मरण से ही हो जावे कि पूर्व में कोई ऐसी घटना घटी थी और बैठे बैठे में क्या हो गया, डर गया। किसी को सपने आ जाते हैं रात को डरावने, क्यों आते कि पूर्व भव में क्या सोचता रहता है, कोई ऐसी कोई दृश्य देखे हैं, कोई मूवी देखी है, ऐसी कोई चीज देखी हुई, तो उसके कारण उसको क्या हो जाता है, ये चीजें घट जाती है। तो रात को सपने में आ जावे, या बैठा बैठा अकेले अंधेरे में डरता है, किसी को अकेला रहने में बहुत डर लगता है, तो वो कहलाता है कि ये भय मोहनी कर्म के उदय से ही होता है। भय नो कषाय मोहनी कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो कम से कम हम क्या करें, ये जितना हो सके हमको निर्भय बनना है, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरना, मर जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन भगवान बोले लोग डरते हैं, तो अपने हम देखें हमारे आनंद श्रावक या हमारे जो बाकी के 9 श्रावक हैं, उनमें अपने कामदेव श्रावक को देखें तो उनके ऊपर कितने परीक्षे दिए देव ने, उनके पुत्रों को काट दिया उनको मारने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी डरे नहीं, पोषद में बिल्कुल भी डरे नहीं, ऐसे के ऐसे बैठे रहे, ऐसे के ऐसे अपना जीवन, उनके मर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां आजीविका का भय दिया, पुत्र के दूर होने का भय दिया, मारने का भय दिया, तुमको काट दूंगा, ये कर दूंगा, हर तरह की वेदना देव ने देने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो डरे नहीं। तो इसलिए हमको भगवान ने कहा कि हमारी इतनी छोटी सी तो हम साधना करते हैं, सामायिक प्रतिबंध पोषित करते हैं, उसमें भी हमको डर लगता है। कहीं लोग बोलते हैं उपाश्रम में तो मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूंगा, डर लगता है। भगवान बोले जब धर्म की शरण में आ गए हो, जब जो अरिहंत सिद्ध साधु और केवली प्रभु धर्म की शरण में आ गए, तो फिर डर किस बात का। लेकिन वो हमारा ये भय मोहनी कर्म इतना प्रगाढ़ हो जाता है, और हम उसको क्या करते हैं, बिठाते भी रहते हैं। हम उसमें डरे डरे, लोग भी हमको बोलते रहते हैं, और हम भी उसको क्या करते हैं, कोने में उसको क्या कर लिया, हमने उसको बिठा लिया। बोले हाथ बोलते हैं ना, आहार निद्रा भय, कि भय को जितना डरेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हम इस डर को दूर करें, निर्भयता गुण को बाहर लाना है। फिर उसके बाद है शोक, हाथ से रहती रहती भय हो गया। फिर शोक, कि जो जीव की प्रिय वस्तु जो है, जो हमको बहुत अच्छी लगती है, वो हमसे वियोग, जैसे हमारे कोई पारिवारिक जन क्या हो गई, ऑफ हो गए, तो उनके और हम टेंशन आ गई, निराशा आ गई, या कोई दुखद प्रसंग याद आ गया कि पूर्व में कोई किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी की पत्नी मर गई है, किसी का पुत्र मर गया है, किसी के पिताजी ऑफ हो गए, या कोई ऐसी घटना घट गई है, किसी को आजीविका धंधे में नुकसान गया है, या और जो भी कोई ऐसी चीजें याद आ गई है, तो वो याद आने के कारण क्या हो रहा है कि हम जो याद आने के कारण क्या हो गया, निराशा आ गई, रोने लग गया, या सिर पटकने लग गया, या वो शोक उदासीनता आ गई, तो भगवान बोल रहे हैं वो शोक है। इसको हम आर्त ध्यान भी कहते हैं, कि रोना पीटना, अपने आप को पीटना मारना, ये सब क्या है, आर्त ध्यान के अंदर आते हैं। तो इसलिए शोक करना नहीं, कोई भी प्रिय वस्तु कभी चली जाए तो उसका चिंतन करना, ये योग वियोग संयोग अनुकूल प्रतिकूल ये सब चीजें तो बनी रहने वाली है। हम क्यों हमारे कर्म को बढ़ावें, ठीक है थोड़ा बहुत होता है संसार में, किसी से लगाव हो जाता है, लेकिन फिर भी बार बार हमको उसको चिंतन करेंगे ना, तो वो उदासीनता का भाव आने लग जाएगा, ऑटोमेटिक वो चीजें क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हम जितना बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा तो नहीं। कर्म घटने वाले नहीं है, वो बढ़ते ही जाएंगे, घटाने तो हमको ही पड़ेंगे। तो कैसे होगा कि भाई कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुखद प्रसंग याद भी आता है, तो उसको अपने कर्मों का उदय जानकर क्या कर लेवे, अपना कर्मों का उदय जानकर उसको शांत कर लेवे, कि ऐसा होना ही था, संसार का नियम ही यही है। भगवान खुद बोल के गए हैं कि घटना घटने ही वाली है, उन्होंने तो अपने ज्ञान में दर्शन में पहले ही जान लिया, देख लिया है। तो फिर इस किस बात का हम शोक करें,
किस बात का हम टेंशन लेवे, क्यों निराशा लावे, क्यों उदासीनता लावे, वो हमारा शोक नोक क्षय मोहनी कर्म है। फिर है जुगुप्सा। अब जुगुप्सा क्या है कि अजुगुप्स गुण जो है हमारा उसको आवरण कर दे। जुगुप्सा यानी तिरस्कार का भाव या फिर घृणा की वृत्ति। तो तिरस्कार की वृत्ति है, घृणा आ जाना कि खराब वस्तु कोई देखते हैं तो क्या होता है, हमको तिरस्कार का भाव हो जाता है। कोई दुर्गंध वाली वस्तु देख ली, कोई मुंह बिगड़ जाना, उल्टी आ जाना, ये जुगुप्सा कर्म है, ये मोहनी कर्म है। कभी कभी क्या अच्छी चीजों से भी जुगुप्सा हो जाती है। कैसे होती है कि भाई जैसे हमने एक गुलाब जामुन खाया, हमको अच्छा लगा, दो खाया, तीन खाया, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, उसके बाद जब ऐसे 11 भी खा लिया, 12, 13, 14, 15, फिर तो उसको देख के ही क्या होगा, मतलब अच्छी चीज है ना, खराब है क्या? चलो दुर्गंध वाली वस्तु दिख रही है, वहां पे कोई गंदगी दिख रही है, तो वहां पे जैसे हम सुबुद्धि प्रधान और जी शत्रु राजा का वर्णन देव, तो वहां पे गटर को देखा, गटर के पानी को देखा, तो सबने अपना नाक क्या कर लिया, ढक लिया। लेकिन सुबुद्धि प्रधान जो था उसने क्या जुगुप्सा भाव को, क्या अजुगुप्सा पने को धारण कर रखा था कि भाई ये बुदेल का स्वभाव ही है। तो यही पानी बदल कर क्या हो रहा है, हमने जो पिया था वही पानी क्या है, गंदगी में हो गया है, अब वही पानी वापस फिल्टर होके हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो अपने उसने वो गुण समझा था, इसलिए कभी जुगुप्सा हुई नहीं। और वो ही चीज जब उसको राजा को पिलाई, वो घटना हमको याद ही है कि वो पानी को फिल्टर किया, अलग अलग तरह से शोधन किया, और शोधन करने के बाद क्या किया, राजा को पिलाया, तो उसके प्रति उसका राग हो गया कि भाई ये चीज तुम पीते हो, मेरे को तो पिलाते ही नहीं हो। तो जब राजा ने, जब मंत्री ने कहा कि क्या ये तो वही गटर का पानी है, तो विश्वास नहीं हुआ, तो वापिस वो प्रोसेसिंग क्या करी, उन्होंने करके बताई। तो ये तो पुद्गल का स्वभाव ही है, लेकिन क्या जुगुप्सा बना। तो कभी क्या बुरी गंदगी चीज लेके अच्छी चीज दिखने के बाद भी क्या होता है, हमको जुगुप्सा बना हो जाता है, घृणा हो जाती है, तिरस्कार का भाव हो जाता है। नहीं, ये गुलाब जामुन हटा लो मेरे सामने से, मेरे को खाना नहीं, ये कुछ भी हो जाए मेरे सामने हटा ले, तो वोमिट हो जाएगी। और अच्छी चीज थी, अच्छी वस्तु, तो फिर किस बात की घृणा करना। अभी कुछ टाइम पहले तुम क्या मान रहे थे उसको, अच्छा मान रहे थे, उस चीज का इंतजार कर रहे थे कि मेरी थाली में कब ये चीज आवे, और जब आ रही है तो क्या कर रहे हो। तो ये चीज समझने जैसी है कि ये जुगुप्सा क्या है कि इस अच्छी और बुरी दोनों की चीज में होती है, सिर्फ बुरी ही चीज में नहीं होती। लेकिन आजकल अपने को क्या होता है, जुगुप्सापना हो जाता है कि साधु साधियों की क्रियाएं देखकर, उनके परखने आदि क्रियाएं देखकर, उनके मेले कपड़े देखकर, या उनके लोच आदि की क्रियाएं देखकर, उनके हाथ पैर देखकर हम क्या कर लेते हैं, जुगुप्सापना ग्रहण कर लेते हैं। और ये हमारे अजुगुप्सापना जो गुण है उसको हम क्या कर लेते हैं, ये अजुगुप्सा गुण को हम ग्रहण कर लेते हैं, अजुगुप्सा का आवरण कर लेते हैं, और जुगुप्सा हमारे बढ़ता है। तो इसलिए जुगुप्सा छठा है, जुगुप्सा। इसके बाद है मुंह बिगड़ जाना, उल्टी आना, ये सब क्या जुगुप्सा के भाव है। अच्छी चीजों से भी हो जाती है और बुरी चीजों से भी हो जाती है। फिर उसके बाद तीन वेद दिए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद मतलब जिसके उदय से पुरुष के साथ रहने में या उसके साथ विषय सेवन करने में जिसको आनंद आता है, वो क्या है, स्त्री वेद के। स्त्रियों को पुरुष के साथ में रहना करना, खाना पीना, घूमना फिरना, उसके साथ विषय सेवन करना, ये सब जिस कर्म के उदय से होता है वह स्त्री नौकशाय मौनीय कर्म है। फिर उसके बाद पुरुष नौकशाय मौनी के उसके उदय से स्त्री के साथ में रहना करना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये आनंद आता है, विषय सेवन का आनंद आता है, वो अभिलाषा होती है, वो अभिलाषा है पुरुष वेद। और नपुंसक वेद में दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में क्या है, घूमना फिरना, खाना पीना, विषय सेवन की अभिलाषा जिसकी बनी रहती है, वो कहलाता है नपुंसक मौनीय कर्म। मेन यही है कि जो राग और द्वेष अवैधि पने को आवरण कर देता है। हम इस तरह से बार बार क्रिया, हम ये विचार करते हैं कब मैं घूमने फिरने जाऊं, कब ये घूमूं, ये करूं, वो करूं। तो जो हमारा विशेष सेवन की जो अभिलाषा बनी रहती है, हमारे अवैधि पने को क्या कर देती है, आवरण कर देती है। अवैधीपना हमारा उत्पन्न ही नहीं होने देती है। हम इन्हीं चीजों में क्या है, डूबे रहते हैं, इन्हीं चीजों में रहते हैं। कभी हंसी मजाक करने के लिए लालच बनाते हैं, कभी रति अरति में एक अच्छी चीजें मिले, अनुकूल चीजें मिले तो हमको राग हो जाता है, प्रतिकूल मिले तो हमको द्वेष हो जाता है, रति अरति हो जाते हैं, भय होता है, डर बना रहता है। जो 7 प्रकार के डर बताए, भय बताए, उनमें हमारा मन हमेशा लगा रहता है, भय, रात से भय, शोक, टेंशन में, निराशा में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, इसमें हम डूबे रहते हैं, ये शोक है। फिर जुगुप्सा, साधु साध्वी को क्रियाओं को देखकर,
ये ऐसी गंदी चीजों को देखकर या अच्छी चीजों को देखकर जो जुगुप्सपना है, जो हमारा अजुगुप्सपना है कि हमको कोई घृणा करनी नहीं है, पुद्गल का स्वभाव ही ऐसा ही है, आज अच्छा है वो कल खराब हो जाएगा। तो इस तरह से जो मुंह बिगड़ना है, उल्टी आ जाना, ये सब जुगुप्सपना है, ये मोहनी कर्म के उद्देश्य से होता है। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जो अवेदी पने को जो हमारा आवरण कर देता है, स्त्री का पुरुष के साथ अभिलाषा होना, घूमने फिरने की उसकी अभिलाषा है, स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की, नपुंसक को दोनों की। तो इस तरह की जो अभिलाषाएं हैं उसको करता रहता है, उसे सेवन की, उसके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, तो ये अभिलाषाएं बन रहती है। तो उससे हमारा अवेदीपना क्या होता है, आवृत होता ही जाता है, वो आवरण बढ़ता ही जाता है, और इतना आवरण हो जाता है कि हम इन्हीं चीजों में डूबे रहते हैं। तो इसलिए ये 9 कषाय हैं। 16 तो क्या हुआ, 16 चारित्र मोहनी की, अभी 28 प्रकृतियां हैं, यही इसके फल भोग की है। 28 कौन सी, दर्शन मोहनी की 3, संकित मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी। और उसके बाद 16 कषाय, अनंत अनबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, और संजलन क्रोध मान माया और लोभ, ये 16 और ये 19 हो गई। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक, ये 9। तो 19 और 9 28, ये 28 प्रकृतियां ही क्या है, इन्हीं 28 प्रकृतियों से ये मोहनी कर्म भोगा जाता है। इसका फल ही यही है कि हम जो ये उदय में आ रहा है ना, ये फल है कि हमको इस तरह से जो अभिलाषाएं हो रही है, हंसी मजाक की हो रही है, टेंशन हो जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध के जो अनंत अनुबंधी है, प्रत्यक्षानी है, प्रत्यक्षानी है, संजलानी, जो 4 प्रकार है, मान के 4 प्रकार है, माया के 4 है, लोभ के 4 है। तो अलग अलग प्रकार जिस कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी से उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये 16 क्या, ये 25 28 प्रकृतियां हैं, इससे ये क्या हो जाता है, मोहनी कर्म हम भोग रहे हैं। अब ये मोहनी कर्म बंधता कैसे है, बंध के कारण जानने जरूरी है कि ये बंधता कैसे है। तो बंधने के भी कारण भगवान ने बताया है कि मोहनी कर्म के जो बंध की प्रकृतियां हैं वो कितनी हैं, कि 6 प्रकृतियों से क्या होता है, मोहनी कर्म बंधता है। मोहनी कर्म कौन 6 कौन सी है, तो सबसे पहले गया है तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोहनी और तीव्र चारित्र मोहनी। अब क्रोध मान माया लोभ तो समझ में आ गया, लेकिन तीव्र क्यों कहा। तो कई लोगों के मन में होता है कि मतलब मंद से क्या होता है, मंद कषाय से कर्म बंद नहीं होते हैं क्या। जब तीव्र शब्द दिया है तो कई लोगों के मन में शंका हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, तीव्र है यहाँ से 1 से 8 गुण स्थान तक जो भी कषाय है वो सब तीव्र में ही ली गई है। फिर प्रश्न उठे, तो साधु के भी तीव्र हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो हमने कहा तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, मंद, मंदतर और मंदतम, कि जो हमारी कषाय है 1 से 5 गुण, एक पहले गुण स्थान की, चौथे गुण स्थान की, पांचवें गुण स्थान की, छठे गुण स्थान की, सातवें गुण स्थान की, वो जो कषाय बनती है उसमें जैसा गुण स्थान होगा वैसी क्या होगी, कषाय बंद होगी। मतलब कषाय तो बंदेगी, क्रोध मान तीव्र तो है ही है वो, लेकिन तीव्र में क्या होगा कि जो उसकी स्थिति है, जो उसका रस है, जो उसका प्रदेश है, जो उसकी प्रकृति है, वो मंद बंदेगी, मंदतर बंदेगी, मंदतम नहीं होगी, मंद और मंदतर होगी। जब ऊपर जाएंगे तो तीव्र और तीव्रतम होगी, तीव्रतर और तीव्र और तीव्रतर और तीव्रतम होगी। कैसे होगी, क्योंकि पांचवें गुण स्थान वाला क्रोध करता है और छठे गुण स्थान वाला क्रोध करता है। तो पांचवें गुण स्थान वाले का क्रोध है प्रत्याख्यानावरण क्रोध, और छठे गुण स्थान वाले का क्रोध है संजुलन क्रोध, पानी में लकीर के समान। तो फिर कितना फर्क पड़ेगा कि उनका क्रोध तो आते ही चला जाता है, लेकिन हमारा क्रोध कुछ टाइम टिक जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्थिति बंधेगी, जो प्रकृति बंधेगी, जो रस बंधेगा, वो उस गुण स्थान की अपेक्षा बनेगी। लेकिन है सब तीव्र में, और तीव्र में भी फिर क्या होगा, मंद और मंदतर होगा। फिर 8वें गुण स्थान से ऊपर जो कषाय होगी, क्रोध मान माया, वो सब मंदतम ही होगी। 1 से 8 गुण स्थान तक तीव्र शब्द इसीलिए यूज किया गया। लेकिन जब वो बंधेगा तो उसका क्या, एक श्रावक का क्रोध है, एक साधु का क्रोध है, एक चौथे गुण स्थान वाले का क्रोध है, और एक पहले गुण स्थान वाले का क्रोध है। तो उन क्रोध की भावनाओं में क्या होगा, फर्क पड़ेगा।
सब में क्या होगी, स्थिति ज्यादा बनेगी। पहले गुण स्थान वाला अगर क्रोध करेगा तो उसकी स्थिति आदि ज्यादा बन सकती है, चौथे वाला करेगा तो स्थिति आदि कम बनेगी, पांचवा वाला करे तो और कम बनेगी, छठे वाला करेगा तो और कम बनेगी। इसलिए यहाँ तीव्र शब्द लिया है। लेकिन ये मत समझना कि हम जब छोटा मोटा क्रोध करते हैं, छोटी मोटी कषाय करते हैं तो हमारे क्या होता है, कर्म बंद होते नहीं है, मोहनी कर्म बंधता नहीं, ऐसा नहीं है, बंधता तो है ही है, लेकिन वो उसकी स्थिति रस आदि जो है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो तीव्र क्रोध में क्या लेंगे, क्या आंखें लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाती है ना कई लोगों की, इतना भयंकर आंखें लाल हो जाती है, और वो कोई उसकी बात नहीं मानता है तो उसको बड़ा ऐसा लगता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। देखो क्रोध आने का सबसे बड़ा लक्षण है क्या है, कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होना। जब हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, कि एक्सेप्टेशन जो रखते हैं कि भाई ये मेरा काम कर देगा, और जब वो काम नहीं होता है तो मेरे को क्या होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमारी अपेक्षा ही क्रोध की जननी है, इसलिए अपेक्षा रखनी नहीं, जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन जब ये बंद होता है, ये बंद क्यों हो रहा है मौनी कर्म, कि बस वही है जैसे हमने अनंत अनुबंधी अप्रत्यक्ष नावनी प्रत्याघात संजलन क्रोध के जो उदाहरण हो जो हमने समझा, वही यहाँ क्रोध लेना है। लेकिन एक कारण ये भी है कि हम अपेक्षा नहीं रखेंगे तो कोई काम क्रोध होगा ही नहीं, तीव्रता में नहीं जाएगा, नहीं तो तीव्र और तीव्रतर और तीव्रतम हो जाएगा। हमको मंद और मंदतर और मंदतम करना है, लेकिन वो होता नहीं, उसके बाद तीव्रतम में चला जाता है कि जब मैंने किसी कहा तुमने काम करा क्यों नहीं। तो कारण यही है कि तीव्र क्रोध है, तीव्र मान है। कि छोटा मोटा मान तो होता ही है, जैसे मैं गाड़ी चला, कई बार क्या होता है हम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं ना, स्पीड में बाइक चलाता हूं, हमको मान आ जाता है कि देखो मैं कितनी तीव्र चला रहा हूँ, वो स्पीड भी हमारी चलाना, वो भी एक मान का पोषण हो जाता है। तो वो मान, ऐसा मान आ जाना वो थोड़ा मंद कहलाता है, मंदतर कहलाता है, मंदतम नहीं होगा, लेकिन मंद और मंद, लेकिन तीव्र मान हो जाना कि मेरे पास गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी ये देख लो, मेरे घर में लिफ्ट है, मेरे पास इतनी ओडी गाड़ी है, मेरे पास सब सुख सुविधा है, मेरा नौकर देख लो, ये मेरी चीजें देख लो, मेरा सोफा देख लो, बंगला देख लो, जो किसी को ज्ञान के ऊपर होता है, किसी को रूप के ऊपर होता है। तो वो जो अहंकार होता है, जो उसको ऐसा होता है, वो क्या कहलाता है, तीव्र मान कहलाता है। अपने प्रशंसा सुनकर भी क्या होता है, जीव कभी कभी अभिमान में डूब जाते हैं या उसकी अपेक्षा भी रखते हैं, तो वो तीव्र मान। फिर तीव्र माया, किसी को धोखा देना, कपट करना, अंदर खोज बाहर खोज, किसी को ठग कर खुश होना, या जो गलती मैंने करी लेकिन सामने वाले के ऊपर इल्जाम आ गया और उसको देखकर मैं क्या हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये क्या है। अभी क्या होता है, छोटी सी 2 मिनट लेंगे, इसमें टाइम होने में आया है कि जो कई बार होता है, हम जो धार्मिक परीक्षाएं देते हैं ना, उसमें भी हमारी प्रवृत्ति ये माया की बनी रहती है। कई बार देखे, कई बार परीक्षा लेने का काम पड़ता है ऑल ओवर गुजरात में। मैं खुद सुधर्म संघ का मतलब परीक्षा प्रभारी हूँ। तो इतनी स्थिति देखने में आती है, ऐसी ऐसी कंप्लेन आती है कि सामयिक में बैठे हुए हैं और एक दूसरे की मतलब परीक्षा की को परीक्षा दे रहे हैं, और परीक्षा में सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई किताबें खोल रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, वो उसका आंसर देख रहा है, उसकी आंसर शीट में उसका आंसर देख के लिख रहा है, और आपस में बातें करके इशारे करके क्या कर रहे हैं, आंसर एक दूसरे से पूछ रहे हैं। और जब उनको बोलते तो बोले हमने तो कुछ पूछा ही नहीं। हम धार्मिक परीक्षाओं में, धार्मिक कार्य में भी ये मायाचारिता कर रहे हैं। सामने वाला देख रहा है, जो परीक्षा लेने वाला है वो देख रहा है कि आपस में बातें कर रहे हैं, वो बोल रहा है बेचारा बातें मत करो, लेकिन फिर भी क्या है, हमको ये स्थिति है कि स्कूलों में एक बार क्या होता है कि कोई वॉलेंटियर खड़ा नहीं हो तो चलेगा, लेकिन धार्मिक परीक्षा में वॉलेंटियर खड़ा रखना ही पड़ता है, और हमको बार बार बुलाना पड़ता है कि आना ही पड़ेगा। क्यों, जबकि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये तो खुद आपका व्रत में हो और धार्मिक काम कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ चीटिंग कर रहे हो। तो कहीं हम नहीं करते होंगे, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारी ऐसी प्रवृत्ति है और हम ऐसा कार्य करते हैं तो जो आएगा, यहाँ कोई इनाम कोई लाखों करोड़ों रुपए मिलने वाले तो है नहीं। ज्ञान वृद्धि के लिए ही परीक्षा रखी जाती है, और उस ज्ञान वृद्धि में भी मैं चीटिंग कर कर माया करके ज्ञानावनी कर्म का बंद कर रहे हैं, मोहनी कर्म का बंद कर रहे हैं, माया कर रहे हैं तो मोहनी कर्म बन रहा है, और ज्ञानावनी कर्म का आवरण कर रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या होगा, आवरण ही होगा। इसलिए धार्मिक परीक्षाओं में, धार्मिक आयोजनों में जब भी ऐसा कोई काम पड़ता है तो बिल्कुल भी कोई चिटिंग नहीं, कोई माया नहीं कि किसी का आंसर देख लूं, 1 नंबर ज्यादा आ जाएगा, 2 नंबर ज्यादा आ जाएगा। यहाँ संसार की पढ़ाई नहीं है, कदाच वहाँ 1-2 नंबर से कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ने, और कभी नंबर कम भी आए तो मेरा ज्ञान इतना ही था इसलिए मुझे इतना है, मगर मुझे ज्यादा लान तो ज्यादा मेहनत करूं। लेकिन इस तरह से धार्मिक परीक्षाओं में या कोई भी आयोजनों में इस तरह से कोई चिटिंग करे नहीं। फिर तीव्र लोभ, आसक्ति रखना, परिग्रह बढ़ाना, और बड़ा बड़ा कर क्या कर लेना, ये काम करते रहना। तो तीव्र लोभ, जो लोभ हमने समझा ही हुआ किस प्रकार का लोभ होता है, अनंतर मुंदी आदि जो लोभ है वो इसमें से समझ लेना। फिर उसके बाद दर्शन मोनी,
जो चार ये हो गए क्रोध मान माया लोभ, और चौथा है पांचवा है दर्शन मोनी, कि जो दर्शन जो हमने समझा था संकेत मोनी, मिथ्यात्व मोनी, मिश्र मोनी, उसमें क्या करना, भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं होना। श्रद्धा होती है तो कभी क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ मांगनी रखना कि भाई मैं अरिहंत भगवान से ये मांग लूँ, सिद्ध भगवान मुझे शांति ना शांति दे। आजकल क्या हो गया है कि कई ऐसे प्रचार करते हैं कि बच्चे के सिर पर हाथ रख के नमो सिद्धाणम बोलना, तो उससे क्या उसको सिद्ध गति प्राप्त मिलेगी या उसको शांति मिलेगी। नमो रंताणम मुना लोगस बोलना सिर पर हाथ रखकर, ये सब क्रियाएं मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। ये हमारे संकेत को दूषित करती है, सम्यक का अतिचार है, सम्यक दर्शन का अतिचार है, दोष है। तो ऐसी क्रियाएं हम कर रहे हैं। कि अभी आगे मौका मिलेगा तो इस बारे में बहुत खुलासा करूंगा, लेकिन आज समय नहीं है, तो इसलिए अभी यही रोकते हैं कि दर्शन मौनी हो गया। फिर उसके बाद चारित्र मौनी, जो चारित्र मौनी हमने 16 कषाय जो समझी, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जो 16 कषाय है वो की वो यहाँ पर ले लेना, वो तीव्रता में चली जाएगी तो हमको मौनी कर्म का बंध होगा। लेकिन समझ लेना ये मौनी कर्म के वही कारण है जो 16 समझे हैं, वो के वही तीव्र क्रोध मान माया लोभ, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी, इन्हीं कारणों से क्या होता है हमारे मौनी कर्म का बंध होता है। तो इसलिए हमको यही सोचना है कि यह मौनी कर्म बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा चौड़ा है, सभी कर्मों का राजा है। तो कम से कम क्या करें, इसको हम समझे जाने, जितना इस पे चिंतन करेंगे, जितनी हमारी क्रियाएं शुद्ध होगी, उतना ही धीरे धीरे क्या होगा, मोह कम होता जाएगा। जो 9 कषाय है, शायद कषाय को हम इतने नहीं समझे होंगे, लेकिन 9 कषाय जो, ये तो हमारे प्रैक्टिकल में देखने में आता है, ये हम करते भी होंगे। तो कम से कम ऐसे हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा के जो कारण हैं, उन कारणों को समझे और आगे बढ़े। तो अब आप मौनी कर्म आज अपना हो गया पूरा, ज्ञानावनी हो गया, दर्शनावनी हो गया, वेदनी हो गया और मौनी हो गया है। अब किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र। आज 4 कर्म पूरे हो गए हैं। अब ज्ञानावनी दर्शनावनी वेदनी मौनी हो गया है। आयुष्य कर्म की प्रकृतियां समझेंगे अगली क्लास में। आप सब पधारे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।